आज है मेरा पुश डे। इतना का आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप डंबल उठा के दोबारा ऊपर चक के फिर दोबारा रैक कर दो। तो ये भी फेलियर तक ही लग गया। मैं आपको बता दूं मेरे शो को ऑलमोस्ट। हेलो एवरीवन, दिस इज योर IFBB प्रो सनमीत सिंह गिल एंड मेरे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर वंश के साथ। और आज हम अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो शॉट कर रहे हैं। आज मेरा है पुश डे और मैं आपको सारा ओवरव्यू दूंगा कि मेरा वर्कआउट कैसे होता है, क्या सेट्स होते हैं, और उसमें मैं आपको ट्राई करूंगा एग्जीक्यूशन में बताने की कि एक्सरसाइज परफॉर्म कैसे करनी है। और मैं अपना स्प्लिट बताऊंगा कि मैं रीजनिंग भी बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों करता हूँ और आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो लेट्स गो। तो आ जाएंगे, ये टाइम पास वर्कआउट लगाते हैं बॉडी बिल्डर साहब, पर इन्होंने तैयारी करनी है अभी अपने शो जून की प्रेप की। ये कैमरे के आगे अब सीरियस दिख रहे हैं। सो आज है मेरा पुश डे और मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज है फ्लैट चेस्ट प्रेस। इसमें मेरे पास 2-3 ऑप्शन है। मैं अपनी डंबल प्रेस भी लगा सकता हूँ, केबल प्रेस भी लगा सकता हूँ, बट वो मेरा जो यहाँ पे मैक्स वेट है उसमें मेरी जो रेपिटेशन रेंज है वो ज़्यादा चली जाती है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि ये बीइंग स्ट्रॉन्ग की मशीन, और इसमें मेरे एवरेज रेपिटेशन आ जाते हैं 13, 14, 12, 13, तो इतने मेरे को इनफ है। और ये क्या है, ईजी है, वेट उठाना नहीं करना नहीं। तो और अब मैं जो स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज, तो मैं 1-2 वार्म अप सेट लेता हूँ लाइट वेट से। मैं कभी भी कोई मोबिलिटी वर्क वगैरह नहीं करता अनलेस वो रिक्वायर्ड ना हो। तो मैं 2 सेट लाइट वेट के वार्म अप लूंगा और उसके बाद मैं सीधा अपना वर्किंग सेट स्टार्ट करूंगा। सो डन विद वार्म अप सेट। अब फर्स्ट वर्किंग सेट शुरू करेंगे और पूरा स्टैक मैं लगाऊंगा और ट्राई करूंगा कि 13 से 14 रेपिटेशन आ जाएं, बिकॉज इतनी रेप रेंज मैंने हिट करनी है। उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ऑप्शन नहीं है वेट बढ़ाने का। सो मैं अपनी जो रेप रेंज है और टेम्पो है उसको कंट्रोल करने की ट्राई करूंगा। सो फर्स्ट वर्किंग सेट है, जैसे कि बताया था, ट्राई करूंगा 13 से 14 रेपिटेशन निकालने की। तो ये मेरी लॉग बुक है। मैं लास्ट 3 मंथ से लॉग कर रहा हूँ अपना ट्रेनिंग प्लान, और ये सेकंड कॉपी है मेरी। तो आज जो भी एक्सरसाइज रहेगी, इसका फ़ायदा ये है लॉग करने का कि जो मैंने लास्ट वीक में जितने वेट लगाया था, जितने रेपिटेशन लगाए थे, मैं वहीं से स्टार्ट करूँगा। ये नहीं है कि मैं उससे कम से स्टार्ट करूँगा। इसी से मेरा हेल्प करता है ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने में। तो मेरे को याद था कि मैंने लास्ट टाइम फुल स्टैक लगाया था, इतने रेपिटेशन लगाए थे, तो मैंने वो रेप रेंज डिसाइड की है और मैंने 1 रेप ज़्यादा ही निकाला, तो वो भी एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड है। बाकी सेट्स में देखते हैं कितने रेपिटेशन निकलते हैं, मैं नोट करूँगा ताकि मुझे अगले वीक भी हेल्प हो। सो अब सेकंड एक्सरसाइज चेस्ट की जनरली मेरी 3 ही एक्सरसाइज हैं वीक की, और टोटल 8 और 11 सेट हैं ओनली वर्किंग सेट है। बढ़ा दिए, पहले तो सिर्फ 3 वर्किंग सेट थे, बिकॉज मेरी चेस्ट इनफ डेवलप्ड है और हम प्रपोर्शंस पे काम कर रहे हैं। तो जो वीक बॉडी पार्ट थे उनको ग्रो कर रहे हैं, बट अब चेस्ट, अब कंपटीशन पास आ रहा है तो थोड़ा सा चेस्ट को भी ट्राई कर रहे हैं स्टिमुलस देने का। तो मेरी वैसे नेक्स्ट फ्लाई मूवमेंट है, पैक डेक फ्लाई है, बट मैंने वो पिछले वीक इस वीक जो फर्स्ट सेशन था उसमें लगा चुका हूँ। तो मैं केबल लगाऊंगा, तो थोड़ी सी वेरिएशन हो जाती है। कोई इसमें इतना बड़ा वो नहीं है, सीक्रेट नहीं है, बट वेरिएशन के लिए मैंने आईडी से डाल दिया है, बट मैं अभी कॉपी में चेक करूँगा। सो ये रहो। सो ये देखो, ये मेरी राइटिंग को इग्नोर करना थोड़ा डॉक्टरों से भी गंदी है, बट ये मेरा लास्ट वीक का 16 डेट देख रहे हो, जब मैंने लास्ट सेशन लगाया था। ये तो 20 kg से मैंने लगाए थे रेपिटेशन, और ये 90 kg था। चलो देखो, मैंने 100 kg से स्टार्ट किया था प्रेस में, तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ है। अब मैं फ्लाई भी सेम वेट से स्टार्ट करूँगा, ट्राई करूँगा रेपिटेशन ज़्यादा निकालने की। फिर रेपिटेशन जो डिज़ायर्ड रेप रेंज है उससे ज़्यादा निकलते हैं तो मैं वेट इंक्रीज़ करने की ट्राई करूँगा। सो लेट्स गो। लाइफ टाइम दी पेंशन मंगदा है नहीं, मारी जनानी वांगू नहीं साले, मैथों टेंशन मंगदा है नहीं बिना। तो अब मेरा सेकंड सेट है और 15 रेपिटेशन निकल गए थे, तो अब मैं ट्राई करूंगा सेम वेट से दोबारा यही रेप रेंज को हिट करने का। अब इफ सेम रेप रेंज हिट हो जाते हैं तो थर्ड सेट में मैं अपना वेट इंक्रीज करूँ।
सो ये थी इंक्लाइन फ्लाई, इंक्लाइन चेस्ट की फ्लाई, ठीक है। तो इसमें आपको क्या, कोई भी चेस्ट मूवमेंट है ना, कोई भी चेस्ट मूवमेंट है, आपको उसमें अपने ट्राई करना होता है एल्बो को ज्वाइन करने का, स्पेशली फ्लाई मूवमेंट में, बिकॉज आपका जो पेक्टोरल मसल होता है वो आपके ह्यूमरस पे अटैच होता है। तो आपको हाथ को क्लोज लगाने से कुछ वो नहीं फ़ायदा मिलेगा। अगर हाथ आपके ऐसे आप हाथ को क्लोज ले रहे हो, आपका ह्यूमरस तो पीछे रह गया ना, वो अच्छे से स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो आपको ट्राई करना चाहिए अपनी एल्बो ज्वाइन करने के लिए, अपनी जो अपर आर्म है उसको ज्वाइन करो, ताकि आपकी जो चेस्ट की कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच है वो अच्छे से हो सके। तो ये चीज़ें हाफ रैप है, ये हाफ रैप है जो करते हैं ना पैक डेक फ्लाई पे भी और केबल फ्लाई पे भी ऐसे कर लेते हैं, ये ईजी है। तो आपको हमेशा एल्बो क्लोज लाने की ट्राई करनी चाहिए। इसे कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ द मसल फेलियर, बिकॉज ये एग्जैक्ट मसल फेलियर नहीं था, बिकॉज मेरा टेक्निकल फेलियर पहले हो जाता है। और मान लो मेरे ट्राइसेप्स गिव अप करके, बाइसेप गिव अप करके फ्लाई में यूज़ हो रहे हैं, तो आप किसी भी मूवमेंट में मसल फेलियर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज और में ही कर सकते हो, बाकी मूवमेंट नहीं हो, तो उससे पहले आपका फॉर्म का फेलियर होता है या जो सेकेंडरी मसल्स हैं उनका फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट है ओवरहेड शोल्डर प्रेस, और ये एंगल है जो ये है 75 डिग्री ऑलमोस्ट। तो मैं ये एंगल पे क्यों लगाता हूँ, इस पे क्या है, मेरी जो शोल्डर की मोबिलिटी है मेरी इतनी अलाउ करती है मेरे को। अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेट करके लगाऊंगा मेरे रोटेटर कफ इंजरी होने का, शोल्डर इंजरी होने का चांसेस है, और इसमें मेरे एंगेजमेंट है जो शोल्डर की, फ्रंट शोल्डर की, वो ज़्यादा बेटर होती है। तो डिफरेंट मोबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपके लिए ये प्रेफरेबल है, आप ये लगा सकते हो, इस पर ट्राई कर सकते हो, आपको बेटर लगेगा, नहीं तो आप इसको एक ऊपर करके और लगा सकते हो, बट मैं इस एंगल पे लगाता हूँ। तो फर्स्ट सेट है जो 45 kg से स्टार्ट करूंगा, और 2 ही सेट हैं, 45 kg लगाऊंगा, बिकॉज रेप रेंज मेरे को हिट करनी है 10+, तो उससे आएगी। तो किसी भी हेल्पर की ज़रूरत हो तो ले लो, नहीं है तो ना लो, बट अभी कोई हेल्पर आसपास नहीं है तो इतना का आप स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप डंबल उठा के दोबारा ऊपर चक के फिर दोबारा रैक कर दो। सो ये भी फेलियर तक ही लग गया, एक रैप और नहीं लगना था। सो नेक्स्ट सेट 20 का ही लगाएंगे। ओके, ये 4th एक्सरसाइज है पुश सेशन की, और ये है केबल लेटरल रेस। तो अब इसमें भी आप डिफरेंट अपने जो रेंजेस है लेटरल हेड की, मिडल हेड की, वो हिट कर सकते हो। कैसे, अब ये जो अगर मैं यहाँ हो जाता हूँ तो ये मेरी लेंथ एंड रेंज को ज़्यादा हिट कर रही है, बिकॉज देखो रेजिस्टेंस मैक्स है यहाँ पे, और शोल्डर मेरा लेंथ एंड पोजीशन पे नहीं कह सकते बट स्ट्रेच्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे कर देता हूँ पुली को, तो मैक्स रेजिस्टेंस जब मेरा आर्म मिड पे होगी तब आएगी, और अगर मैं बिल्कुल नीचे कर देता हूँ तो जब मेरी आर्म बिल्कुल टॉप पे होगी तो मैक्स रेजिस्टेंस होगी। तो केबल के साथ आप अपनी जो पर्टिकुलर मसल की रेंजेस के साथ डिफरेंट ट्रेन कर सकते हो। हो गया बदले ने दित्तियां रवाजा मिठिए आओ चोपरे दे तेरे उत्ते नूर दा सदा नहीं दा। फर्स्ट मूवमेंट थी ये ट्राइसेप एक्सरसाइज की, और वंश बिजी था किसी और की पिक्चर्स खींचने में, तो 3 सेट हो चुके हैं, अब ये लास्ट सेट है, तो ये थोड़ा बहुत आप रिकॉर्ड कर लेना। तो ये इस एक्सरसाइज का नाम है 1 आर्म केबल एक्सटेंशन, बैक फेसिंग द केबल, मतलब बैक आपके फेस को, मतलब बैक है जो केबल को फेस कर रही है, और हाथ आपके ऐसे रैप अराउंड रहते हैं थोड़े से। तो इसमें क्या है, ये मिड रेंज को हिट करती है, या जिसको दिक्कत आती है कि ज़्यादा, मतलब वो तो वैसे लेंथ रेंज को हिट करती है, पर जिसकी मोबिलिटी नहीं हाथ ऊपर करके लगा तो ये लगा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लाइन में रहते हैं शोल्डर, एल्बो और लोड, तो ये एक बड़ी एक्सरसाइज है। ਦੀ ਹੇਠ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਬਹੁਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਰਾਉਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਜੱਟ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜਿਹਦੀ ਹਾਰ ਬੋਲਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੈ ਕੀ ਏ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ टेंशन है तो वो लगाऊंगा, उसके भी 4 सेट हैं, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म है। हाँ, दो सेट हैं क्रंचीज के, बस उसके बाद एक्सरसाइज खत्म है।
तो शॉर्ट एंड सिंपल एक्सरसाइज रहती है, बट उसमें इंटेंसिटी देने की ट्राई रहती है हमेशा, और कि हम एक जस्टिस कर सकें वर्कआउट जो कर रहे हैं, चाहे छोटे टाइम का है। यकीन नहीं करता नहीं बैस यंग एज जट फेम असले ना लैस तेरी लाइफ टाइम बॉस च नहीं कदी चगी कैश न पंज तो गैस फटे बैरियां दी डैश जट दे मुकद्दरां च रौले ते ऐश लाख का ये ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन थी। आपकी जो लॉन्ग हेड है मतलब सॉर्ट ऑफ ट्रेन करती है, बिकॉज स्ट्रेच होती है आम ज़्यादा, बट ऐसा पर्टिकुलर है नहीं कि ये लॉन्ग हेड को ज़्यादा डोमिनेट करती है। बट हाँ, ये आपकी लेंथ एंड रेंज जरूर हिट करती है ट्राइसेप की, बिकॉज आर्म की ना कोई भी मसल की एक रेंज होती है। जैसे ये ट्राइसेप की ये शॉर्ट रेंज है, जब हम ये लगाते हैं ये मिड रेंज है, या ये मिड रेंज है, और जब पूरा एक्सटेंड करते हैं आर्म को वो लेंथ एंड रेंज होती है। तो आपको तीनों रेंजेस में मसल को ट्रेन करना चाहिए, तभी डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज बनी है। अब करने को तो रोप पुश डाउन भी ट्राइसेप को एंगेज करती है, ये भी ट्राइसेप को करती है, बट जो रेंजेस हैं वो डिफरेंट है। सो पुश सेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, चेस्ट ट्राइसेप डेल्ट्स कवर हो चुके हैं। अब लास्ट 2 सेट हैं हमारे क्रंचेस के, तो मैं मशीन क्रंचेस करूँगा और उसके बाद डन, और उसके बाद थोड़ी सी स्टैटिक स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ी बहुत मेरे को नीड नहीं लग रही है, चेस्ट की करेंगे थोड़ी सी और ट्राइसेप्स की, देन ओवर। और आप बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी यूट्यूब वीडियो, और आगे आप कैसा कंटेंट चाहते हैं और मैं कैसा शूट करूं, आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करूं, या किस टॉपिक पे आप यूट्यूब वीडियो चाहते हैं, तो आप अपने फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं और हम काम करेंगे उस पर जल्दी। एक और सेट लगाऊंगा अभी, और मतलब मेरा रिकमेंडेशन नहीं रहता कि आप जो एब्स हैं हैवी वेट से ट्रेन करो, आप अपनी बॉडी वेट से ट्रेन करो, या कोई ऐसी मशीन है जिसमें आपका बॉडी वेट इंक्लूड नहीं हो रहा, इसमें आप वेट यूज़ कर सकते हो। बट बॉडी वेट से सिर्फ आप जब क्रंचेस कर रहे हो तो मोर देन इनफ है आपके एब्स ट्रेन करने के लिए। और ये भी एक मसल है, आप अगर इसको ज़्यादा ट्रेन करोगे, इसकी भी हाइपरट्रॉफी होती है। तो मेरी जो कम्पिटिटिव क्लास है, क्लासिक फिजिक के हिसाब से मुझे ब्लॉक की स्टमक नहीं चाहिए, तो मुझे अपने जो ओब्लिक्स हैं और एब्स हैं इतने ज़्यादा भी इंटेंस ट्रेन नहीं करने, इतनी ज़्यादा ट्रेन नहीं करने कि वो भी प्रोट्यूट करने लग जाएं और मेरा स्टमक है जो ब्लॉकी हो जाए और मेरा वैक्यूम हिट ना हो। तो हर एक एक्सरसाइज है ना, वो इस तरह से प्लान है मेरी कि मेरी बॉडी प्रपोर्शनेट दिखे स्टेज पे। मैं सिर्फ स्टेज के लिए ही ट्रेन कर रहा हूँ कि जब मैं पोज हिट करूँ, जो 5 कंपलसरी पोजेज हैं मेरे, उसमें मैं बेस्ट लगूं। ये ना हो मेरा मसल कोई छोटा बड़ा है। तो मैं जनरल लाइफ के लिए, इंस्टाग्राम के लिए ट्रेन नहीं कर रहा, मैं वो स्टेज पे 15 मिनट के लिए ट्रेन कर रहा हूँ कि मेरी बॉडी वहाँ बेस्ट लगे। और सबका अप्रोच एथलीट्स का यही होना चाहिए। आजकल एथलीट्स का अप्रोच गलत है, इंस्टाग्राम के लिए आर्म्स बड़े कर रहे हैं, या जो ऑलरेडी डेवलप्ड मसल हैं उसको ज़्यादा ट्रेन कर रहे हैं ताकि अट्रैक्टिव लगता है, बट वो स्टेज पे बहुत अनबैलेंस लगता है। जो हमारा पुश सेशन है वो डन हो चुका है, चेस्ट ट्राइसेप शोल्डर एंड एब्स कंप्लीट। और ये सैटरडे मेरा लास्ट वर्कआउट था, संडे का ऑफ होगा। और नेक्स्ट वीक मे बी मैं एक यूट्यूब वीडियो लेग की शूट करूँगा, या तो एक फुल डे की शूट करूँगा, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पे कैमरामैन की और मेरे टाइम पे भी। इफ अवेलेबल होगा टाइम तो हम करेंगे शूट, और आपको हर वीक एटलीस्ट 2 वीडियो यूट्यूब पे मैं देने की ट्राई करूँगा, चाहे वो मेरी डेली ईटिंग हो, या कोई और टॉपिक हो, या वो ट्रेनिंग वीडियो। दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए, जट जो भी करे शरेआम करे सोनिए, फे मेरे बेड ते आराम करे सोनिए, पैसा डिगे बैंका च अलाम करे सोनिए, जी क्लास जीटी रोड जाम करे सोनिए, सड़कां ते घूमे सुबह शाम करे सोनिए, लंगा जिथों जनता सलाम करे सोनिए, टीज करे रन्ना ना कलाम करे सोनिए, हार्ड वर्क लकता हराम करे सोनिए। मैं आपको बता दूं, मेरे शो को ऑलमोस्ट 5.5 मंथ्स रह चुके हैं, और जून का जो भारत प्रो शो होगा मैं वहाँ कम्पीट करूँगा, मेरा फर्स्ट शो होगा। मे बी मैं नेक्स्ट शोज़ हैं वो भी प्लान करूँ जो अपकमिंग मंथ्स में होंगे, क्योंकि अभी भी जो प्रो शोज़ का कैलेंडर आ चुका है, तो देखते हैं कैसे प्लान करेंगे। पर अभी फर्स्ट शो जो है जून का भारत प्रो शो, उस पर मेन फोकस है। तो अभी मेरा पुश फेस चल रहा है, अभी ये 6 वीक और चलेगा, और इसके बाद 2 वीक होल्डिंग फेस के रखेंगे। उसके बाद हम
अपने कट मैं लेके चल रहा हूँ, मेरे कोच एंड हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट 16 वीक का कट लेके चलेंगे, बिकॉज गोल यही है कि एक्सट्रीम लीन होना। और जो लास्ट फीडबैक मिली थी हमें, हम कि कम लीन थे, इफ हम ज़्यादा लीन होते तो हम मे बी शो जीत सकते थे, वो मोस्ट प्रॉब्ली शो विन कर सकते थे, उतना लीन होते जितना जो विनर था वो लीन था। तो मेरा भी यही गोल है कि मेरे को इतना लीन होना है कि बिकॉज शोज हैं मोस्टली वो कंडीशन से जीते जाते हैं। हम ऑफ सीजन में जो काम करना था वो कर चुके हैं, अभी 6 वीक हो रहे हैं, थोड़ा बहुत मास पुट ऑन करेंगे रिक्वायर्ड एरियाज पे, और उसके बाद बस बात सारी रही थी प्रेजेंटेशन की, और स्ट्रक्चर आपको भगवान ने दिया हुआ है, आपने कैसे डेवलप किया और गेन हो चुका है, तो उसके बाद सिर्फ लीन होना। स्टेज पे एक कंडीशन एथलीट होता है, कंडीशन फिजिक होते हो, अगर वो स्ट्रक्चर को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आप बैलेंस है अच्छे, तो आप कंडीशन है तो आप हमेशा जीतेंगे। तो क्लास के हिसाब से रहता है, जैसे क्लासिक फिजिक्स में सबसे मेन रिक्वायरमेंट है बैलेंस एंड स्ट्रक्चर की, और उसके बाद आपकी कंडीशन। तो कंडीशन लाना मेरा मेन गोल है। तो आपको पूरी प्रेप दिखाऊंगा मैं, कैसे हम सफ़र करते हैं, भूखे मरते हैं। होपफुली इस बार मैं नहीं इतना भूखा मरूंगा, बिकॉज मैं प्रेप अपनी जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ। मुझे याद है मेरी नवंबर की जो प्रेप थी 2022 मुंबई प्रेप थी जो, वो मैं बहुत लीन हुआ था, काफ़ी लीन हुआ था, बिकॉज मेरी जो कट का स्टार्टिंग था तभी मेरी जो फैट परसेंटेज है कम थी काफ़ी। तो मुझे अटेन करना जो मेरा फैट परसेंटेज था तब स्टेज पे इतना डिफिकल्ट नहीं था। डिफिकल्ट तो ऑब्वियसली था, सफरिंग बहुत थी, बट इजी हो गया था बट मैं जून में इतना कंडीशन नहीं था जितना बॉम्बे में था। बट यस, मेरा मसल साइज इस बार बेटर था, मैं बैलेंस ज़्यादा था, इसलिए मेरा प्रो कार्ड आया। और आपको हमेशा अपनी जो क्लास है, जिस क्लास में आप खेल रहे हो, उसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है कि जजेस क्या, देखो आप जजेस के सामने परफॉर्म कर रहे हो, जज जो आपको चाहता है उसको आप दोगे, वैसे ही आप फिजिक ले आओगे तो आप जीतोगे। आप इंस्टाग्राम के लिए या मैं शीशे में मैं खुद को बेटर लग रहा हूँ तो वो करना नॉनसेंस है, ठीक है। इफ आप कंपीट कर रहे हो तो कम्पिटिटिव एथलीट हो, बिकॉज स्टेज पे आपको जीतना है, तो आपको जो रिक्वायरमेंट है जजिंग की, क्लास की, तो वो आपको पूरी करनी पड़ेगी जीतना है तो आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।